जय जय श्री राधे। आज एक बड़ा ऐसा विषय आप सबके साथ लेकर के आया हूँ जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, और कई लोग तो मजाक में पूछते भी हैं, विनोद में कहते रहते हैं कि बोले महाराज जी ये बताया जाए कि आदमी सुंदर कैसे हो। बेसिक सा उनका सीधा सवाल होता है कि व्यक्ति गोरा कैसे हो सकता है, सुंदर कैसे हो सकता है, चेहरे पे ग्लो कैसे आए, स्मार्ट कैसे दिखे और अट्रैक्टिव कैसे हो, आपके स्वरूप में, व्यक्तित्व में आकर्षण कैसे आए। तो अगर आप भी सुंदर होना चाहते हो, स्मार्ट होना चाहते हो, गोरे होना चाहते हो तो आज ये पूरा वीडियो देखिएगा। ये भले विनोद में या हंसी में, चाहे जैसे भी, लेकिन आज मैं जो आपसे बात करूंगा वो बहुत तार्किक और बहुत ही मार्मिक और गंभीर रूप से चर्चा करूंगा। अगर आप भी अच्छे बनना चाहते हो, सुंदर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहली बात तो एक बात समझिए, मैं आपको बहुत प्रभाव और पूरे मजबूती के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ कहूंगा कि ये सुंदरता जो होती है ना, चेहरे पे जो ग्लो है, ये क्रीम वगैरह के लगाने से नहीं आते। ध्यान रखिएगा, क्रीम के लगाने से आप चमड़ी को मेंटेन कर सकते हो। आपकी चमड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपने स्किन केयर के लिए आप जो भी XYZ क्रीम है आपने उसको लगा लिया, तो उससे आपका जो भी त्वचा है उसको आप मेंटेन करेंगे। पर अगर आप सुंदर होना चाहते हैं, चेहरे पे आपके तेज हो, ग्लो हो, तो उसके लिए आपको कुछ काम करना है जो बहुत ही आवश्यक है। आप करिए, सबसे पहला एक काम करिए, आप हफ्ते में एक दिन, रविवार, अगर आप वर्किंग हैं तो आपके पास समय का अभाव रहेगा, रविवार को या किसी भी दिन या एवरीडे जब तक पॉसिबल हो सके, आप नियमित, आप एक घर में छोटा सा आप यज्ञ कुंड ले आए, हवन कुंड ले आए, छोटा सा सही, और उसमें आप गोईठा, जो गाय का गोबर होता है उसका गोईठा या आम की लकड़ी, छोटी सी, ये सब व्यवस्था करके आप डेली कम से कम आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार यज्ञ में आहुति डालिए। आप यानी हवन करिए। सीधा सा कहने का मतलब है हवन करिए। हवन का बड़ा विशेष महत्व है। शास्त्र कहता है कि अगर आप अपना तेज बढ़ाना चाहते हैं, सुंदर होना चाहते हैं, तो आप अग्नि की आराधना करिए, क्योंकि अग्नि जो है ना, वो आपके स्वरूप से आपके जीवन के सारे अंधकारों को दूर कर देता है। तो आप हवन करिए। आप गौर करिएगा, अगर आप हवन करिएगा नित्य नियम से तो देखिएगा आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज होगा, एक अलग ही सुंदरता होगी, प्रभाव एक अद्भुत होगा। और उस सब के साथ साथ जो है एक विशेष बात मैं और आप सबसे कहूंगा कि इसके साथ एक काम आपको और करना है। कहा गया है, शास्त्र कहता है, व्यक्ति जैसा चिंतन करता है ना, वैसा ही उसका चेहरा हो जाता है। आप जिस तरह की चीजें सोचते हैं वैसा ही आपका चेहरा होता है। तो आपको क्या सोचना है ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप हमेशा सकारात्मक सोच रहे होंगे, हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचेंगे, तो आपके चेहरे पे एक अद्भुत सुंदरता रहेगी, एक अद्भुत रौनक रहेगा। इसलिए चिंतन सही चीजों का करिए, मन में हमेशा पॉजिटिव चीजों का, अच्छी चीजों का, प्रकृति का, और अपने काम को लेकर के, अपने व्यापार को लेकर के सकारात्मक चीजें सोचिए। इससे आपका जो स्वरूप है, चिंतन जो है अद्भुत होगा, और जब चिंतन अद्भुत होगा तो आपका चेहरा भी अच्छा होगा। और इस सब के साथ साथ तीसरा नियम, आप प्रकृति से प्रेम करना सीखिए। प्रकृति, ये जो पेड़ पौधे, सुबह के समय में सुबह उठिए जल्दी, और सुबह उठ करके आप प्राणायाम अवश्य करिए। जो आप जो है कपाल भारती कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और उस सब के साथ साथ आप मॉर्निंग वॉक करें। और आप जैसे जो है ये घास, इन पेड़ पौधे, इन सब से प्रेम करिए, इन सब के साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करिए। कहते हैं जो प्रकृति से प्रेम करता है, जो जल से, जीव से, इन सब से, जमीन से प्रेम करता है, उसके अंदर एक प्राकृतिक सुंदरता आती है। प्राकृतिक सुंदरता आप समझिए, जैसे आपने देखा ये यहाँ पे घास आदि है, तो इस पे आप सुबह सुबह खाली पांव, नंगे पांव चलिए, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और चौथा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, वो आपको समझना है, अपने से बड़ों का कभी भी जो है आप अपमान मत करिए, उनका हमेशा सम्मान करिए। कहते हैं जो अपने बड़े माता पिता गुरु का सम्मान करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उसके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है। यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि महाराज जी हम किसी वजह से, किसी विचारधारा की वजह से, किसी वजह से डेली अपने माता पिता को प्रणाम नहीं कर पाते हैं। देखिए, प्रणाम करना आवश्यक है, लेकिन प्रणाम श्रद्धा से होता है। श्रद्धा से आप प्रणाम करें। कई बार आप दूर हैं या किसी वजह से जो है, लेकिन आप मन से, हृदय से जरूर आदर करिए, वो ज्यादा अच्छा है। आप हृदय से आदर करें, और भले आप सोचिए पांव छुएं, लेकिन आप हृदय से आदर ना करें तो फिर क्या फायदा। आप हृदय से माता पिता के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति आप आदर रखिएगा। अगर आपने ये 4 काम कर लिया तो आपको सत्य बता रहा हूँ, आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं होगी, किसी आप ब्यूटी पार्लर या सैलून में जाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। और ये बात मैं अनुभव के साथ कह रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि ये बात मैं आपको ऐसे ही कह दे रहा हूँ। क्या करना है आपको,
नियम से हवन करिए, अग्नि की आराधना करिए, हवन करिए, गायत्री मंत्र से करिए, चाहे किसी भी मंत्र से करिए। उसके साथ साथ जो है आप क्या करें, अच्छा चिंतन करें, जैसा चिंतन करेंगे वैसा चेहरा होगा। और उन सब के साथ साथ आप प्रकृति से, जल से, जमीन से, जंगल से और पशु पक्षियों से, इन सब से प्रेम करें। और उन सब के साथ साथ जो है आप चौथा नियम आपको क्या करना है, अपने वृद्ध बुजुर्गों का सम्मान करना है। यह करिए। 1 महीने में अगर आप सुंदर नहीं हो गए, आकर्षक नहीं हो गए, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं हो गया, तो आप कहिएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो नियम है ये मनुष्य को बहुत आगे बढ़ाता है। इसलिए फिर से आपको सुंदर होना है, गोरा होना है, अपने चेहरे को स्मार्ट बनाना है, तो आप ये क्रीम आदि की जगह आप इन 4 नियमों को पालन करिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा।